हाय एवरीवन, वेलकम टू कुछ पंथिया ज़िंदगी की। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है रिगार्डिंग ब्रेन स्ट्रोक्स। सो आप लोगों को लग रहा होगा कि ब्रेन स्ट्रोक्स वैसे तो कॉमन है नहीं, और ये एक्चुअली में मेरा भी यही वहम था। बट अभी कुछ दिन आगे हम लोगों ने फोर्टिस हॉस्पिटल के द्वारा आयोजित एक सेमिनार में गए थे, जो द फर्न होटल है जयपुर में, वहाँ पे वो ऑर्गेनाइज हुआ था। मेरी मॉम एक्चुअली ऑल इंडिया पारिक समाज की मेंबर है, तो उनको भी इनवाइट किया गया था और लकीली मुझे भी वहाँ जाने को मौका मिल गया। तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ मुझे बहुत ही जो मेरा वहम था कि ब्रेन स्ट्रोक्स बहुत ही अनकॉमन है, कुछ कुछ लोगों को होता है, वो मेरा मिथ समझ में आया। क्योंकि जब वहाँ पैनल में अच्छे अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि 1 out of 6 केसेस उनके वहाँ पे ब्रेन को रिलेटेड या न्यूरोलॉजी को रिलेटेड ही है, जिसका ज़्यादा भी हो सकता है। ये तो उनकी खाली डेटा है। वो सुन के मेरा सीरियसली एक बार मुझे लगा कि ये टॉपिक में बात करना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं ब्रेन स्ट्रोक्स होते क्या है। एज़ पर देम द न्यूरोलॉजिस्ट के हिसाब से कि हमारी, जैसे आपके होता है ना, हार्ट में पाइप्स सिकुड़ जाती है या फिर ऑक्सीजन नहीं जाता, सेम चीज़ आपके ब्रेन में भी होता है कि वो सिकुड़ जाती है या कभी कभी स्वेल हो जाती है, तो फूल जाती है, तो वहाँ पे भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, एंड इट्स अ वेरी रिस्की थिंग। इनके हिसाब से अगर पहले 4 घंटे में अगर हम लोग उस पर्टिकुलर इंसान को डॉक्टर के पास ले गए तो उसके बचने की या उसकी रिकवरी की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अपार्ट अगर हम लोग उसको 4 घंटे या 6 घंटे के बाद ले जाएं तो हम लोग को अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है तो वेट नहीं करना चाहिए, तुरंत किसी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। ये हमें पता चला। अब क्यों होता है ये तो हमें समझ आ गया कि ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है और अगर हो तो क्या करना चाहिए, बट होता क्यों है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर तो एज होता है फॉर श्योर, क्योंकि जैसे ही एज आपकी जाती है बहुत सारी इश्यूज़ हो जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर हो या फिर आपकी बॉडी वीक, इम्यून सिस्टम कम हो जाना, तो उससे कारण बहुत ज़्यादा होता है, एंड ब्लड प्रेशर इज़ द मेजर कॉज। प्लस एक और मिथ था कि ब्रेन स्ट्रोक्स हम लोग को वेल यंग एज में तो नहीं इतना सोचना चाहिए, बिकॉज यंगस्टर्स को तो क्या तो ब्रेन स्ट्रोक्स होगा, बट ऐसा नहीं है। वहाँ एक मिथ और बर्स्ट हुआ कि अभी जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से यंग लोगों को भी बहुत हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? फर्स्ट, जैसे मैंने कहा, लाइफस्टाइल एकदम ख़राब है, खाने पीने का कोई टाइम नहीं, सोने का कोई टाइम नहीं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, अगर कोई छुट्टी भी मिलती है तो हम लोग बाहर घूमते हैं, तो स्ट्रेस बॉडी को बहुत ज़्यादा जाता है। सो एक वन फैक्टर तो वो है। दूसरा चीज़ होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस तो एक्चुअली मैं बोलूँगा सिर्फ ब्रेन का नहीं, हर चीज़ का प्रॉब्लम ही आपका स्ट्रेस ही होता है। तो स्ट्रेस से क्या होता है, हम यंगस्टर्स स्पेशली हर चीज़ का स्ट्रेस ले लेते हैं, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो जॉब का हो, हायर एजुकेशन का हो, फैमिली का हो, रिलेशनशिप का हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, एंड दैट इज़ एन इशू। बट हाँ, स्ट्रेस का मतलब ये नहीं कि जो आजकल के यंगस्टर्स करते हैं कि भाई मैंने तो सफ़ेद कपड़ा पहना है, 100 रुपये का, सामने वाले ने 1000 रुपये का पहना है, अब मुझे स्ट्रेस हो गया। वो नहीं होता, ये ओवर थिंकिंग होती है। सो ये सब चीज़ तो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ बहुत सारे ऐसी स्ट्रेस भी होती है जो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, बट ये जो स्ट्रेस हम लोग लेते हैं कि भाई वो हमसे ज़्यादा अमीर क्यों, वो हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा क्यों, वो हमसे अच्छा कपड़ा क्यों पहनता है, वो हमसे अच्छा क्यों खाना कहता है, ये अननेसेसरी स्ट्रेस को तो हम लोग हटा सकते हैं अपने लाइफ से। और यंगस्टर्स के लिए इवन मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर स्ट्रेस इसी चीज़ की होती है आजकल, कंपैरिजन। सो इसको तो अवॉइड किया जा सकता है। प्लस बड़ों को भी ये बोला जा सकता है कि आप भी स्ट्रेस लेना बंद करें कि फ्यूचर का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, प्लस अपने पे ध्यान दें। और एंड एक्सरसाइज इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। एक बहुत अच्छी चीज़ वहाँ पता चली जब एक जन ने पूछा वहाँ पे कि हम क्या कर सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने बहुत अच्छा एक उपाय दिया कि आप लोग सब अपने हार्ट के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए बहुत ध्यान देते हैं, कुछ लोग तो तब भी ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खाना खाते हैं, टाइमली सोते हैं, बस आपको वो चीज़ यहाँ पे भी करना होगा। आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखिए, आप सिम्टम्स समझिए कि ब्रेन स्ट्रोक्स के क्या हो सकते हैं, इलाज कीजिए, आसपास वालों को भी सतर्क रहना होगा। अगर किसी को देख रहे हो कि स्ट्रोक आ रहा है तो उसको तुरंत एडमिट किया जाए। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जानना चाहिए, आपके आसपास कौन सा हॉस्पिटल है ये जानना चाहिए, प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये सबको प्रिपेयर रहने की ज़रूरत नहीं है, बट कभी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो क्या, तो थोड़ा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। सो ऑन दैट नोट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा वहाँ जाना बहुत ही फ्रूटफुल रहा।
मेरे हिसाब से, बिकॉज हमें बहुत कुछ जानने को मिला। इतने सारे न्यूरोलॉजिस्ट्स वहाँ पे मिले बड़े बड़े, उनसे बात करने का मौका मिला, उनको अपने क्वेश्चंस पूछने का मौका मिला। प्लस ये भी पता चला कि अब इंडिया इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है। पहले तो हम लोग बस बोलते थे अरे इसको मिर्गी का दौरा आ गया बोल के छोड़ देते थे और इसको सीरियसली नहीं लेते थे। इवन उन्होंने भी कहा कि बहुत पहले, जब ये अपने ज़माने के बोल रहे थे, ही वॉज आई थिंक मोर देन 70-80 ईयर्स ओल्ड, सो ही वॉज़ वेरी यंग। तब उन्होंने कहा था कि हमारे पास इसका कोई उपाय नहीं होता, कि पहले बाकी पेशेंट्स को देख लेते बाद में इसको देखते हैं, इस तरह का था। बट अब इसको सीरियसली लिया जा रहा है बिकॉज इट्स इंक्रीजिंग। सो आई विल से आप भी प्रिपेयर्ड रहें, बाकी सारे प्रॉब्लम्स की तरह अपने आप को हेल्दी रखें, स्ट्रेस ना लें बिना मतलब का, तो एकदम नहीं, कुछ अनअवॉइडेबल को छोड़ के। प्लस आप माहौल घर में अच्छा रखें, डाइट अच्छा रखें, और आप लोग को इन सब चीज़ों से कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। भगवान करे सब हेल्दी रहें, सब सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।